हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ब्लॉग और मेरे ब्लॉग थोड़ा कम डल रहे हैं, सुबह सुबह का भी डल जाता है। और देखिए यहाँ पे ना आज हमारा बहुत सारा काम फैल चुका था। और ये जो दीदी हैं, मतलब ये परमानेंट हमारे यहाँ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे हमें कभी इनकी ज़रूरत होती है तो ये आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ घर के पीछे ये जो घर हैं उनमें ही आती हैं। तो जब हमें कुछ लगता है कि थोड़ा ज़्यादा या मतलब कुछ दिक्कत हो रही है तो हम दीदी को बुला लेते हैं। तो आके ना ये घर में मतलब बर्तन वगैरह साफ़ सफाई वगैरह ये अच्छे से कर जाती हैं। तो हमने ना आज इनको बुला लिया था। और तो ऐसा हुआ था एक्चुअली कि रूबी की ना तबीयत थोड़ा ख़राब हो रही थी, तो उसने बोला कि दीदी को बुला लेती हूँ तो वो आ जाएंगी। तो वो आ गई थी, तो इसलिए साथ के साथ ही इन्होंने हमने वहाँ पे बेडशीट वगैरह जो था चेंज वगैरह कर दी थी। थोड़ा काम बहुत ज़्यादा फैल भी रहा था, तो इस वजह से तो यहाँ पे पहले दीदी पूरे घर में झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा देंगी। तो झाड़ू वगैरह अच्छे से पूरे घर में लगाकर और फिर सारे घर में ये पोछा लगा देंगी। और ये था कि ये ना मैंने वहाँ पे बहुत सारा काम तो बहुत सारा था। फिर यही होता है ना कि ये पहले भी बहुत जगह काम करके आई थी और यहाँ पे भी 3:30 का टाइम हो रहा था, लेट हो गई थी। तो मैंने बहुत सारा काम इनके साथ सुंगवा दिया था। वहाँ पे बहुत जहाँ पे दीदी झाड़ू लगा रही वहाँ पे पहले कपड़े वगैरह रखे थे बहुत सारे, तो मैंने वो कपड़े वगैरह तय बना के और बेडशीट वगैरह सब क्या नाम है रख दिए थे। तो मैंने इनका पीछे सुंगा दिया था काम, क्योंकि वो ये ना ये लोग भी थक ही जाते हैं और फिर बहुत सारा काम होता है और इनकी भी मजबूरी होती है ये सब काम करने की। तो इतना मतलब हुआ था, तो मैंने इनके साथ साथ सुंगवा दिया था, क्योंकि इससे पहले मैं भी कुछ कर ही रही थी काम। और फिर हम थोड़ा आज लेट हो गए थे क्योंकि स्टिचिंग वगैरह करने में भी। और फिर यहाँ पे दीदी सारा करके अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देंगी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ये सारे घर में पोछा लगाएंगी। देखो ये से दीदी ने पूरे घर में बैठकर पोछा लगाया था। और इनके काम करने की स्पीड इतनी अच्छी थी कि इन्होंने बहुत जल्दी सारा काम कर दिया था। मतलब कि हम लोग इतना जल्दी ना कर पाए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी काम कराया था और बहुत अच्छे से मतलब साफ बिल्कुल साफ तरीके से किया था। और मैं जैसे थोड़ा बहुत इनके साथ साथ मैं करवा देती थी और मैं यहीं पर ही खड़ी थी। और बच्चे वगैरह तो भागा थे, मैंने बोला कि बैठ जाओ, क्योंकि वही होता है ना कि गर्मी है तो सूख भी 1 मिनट में ही जाता है, पंखा चला हुआ होता है। तो इसलिए फिर इन्होंने यहाँ पे सारा वगैरह करने के बाद ये यहाँ पे दीदी पूरे घर को साफ़ कर देंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर हम लोग अंदर बैठ गए थे। तो बाहर करने के बाद फिर ये दीदी ना चली गई थी। और यहाँ पे ना मुझे खुशी की चोटी बनानी थी उसकी ना, बाल को ऐसा है कि बाल ना कटिंग करी तो खोल के फिरती रहती है इधर। तो मैंने कहा इनको बांध देती हूँ वरना मुँह पे आते आते हैं, गर्मी हो रही है। और यहाँ पे ना लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए सारे घर में अंधेरा हो रहा था उस दिन। और इन्वेटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि इन्वेटर में भी दिक्कत हो रही थी कि इन्वेटर से भी मतलब कभी लाइट ना कनेक्ट ना हो, या पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रही थी। गर्मी भी बहुत लग रही थी। जैसे यहाँ पे कूलर चलाया हुआ है तो पंखे वगैरह कुछ नहीं चल रहे थे। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ ऐसी थी कि जो इन्वर्टर से ही चल रही थी लाइट वगैरह। और कूलर जो था वो बिजली से लगा। फिर यहाँ पे लाइट चली गई, इतनी गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी उस दिन। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने खुशी के बाल वगैरह बना दिए हैं। और बाल वगैरह बनाने के बाद भी बच्चे भी बोल रहे थे कुछ खाने पीने के लिए। बच्चों को ना भूख लग रही थी, वो तो गर्मी में एक बच्चे तो दिन में लेटते वैसे भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को कुछ बना लेंगे। तो इन्होंने बोला कि फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाएंगे, तो हमने उनकी भी तैयारी करी थी। और देखिए यहाँ पे मैंने खुशी के बाल बना दिए हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाल बनाने के बाद दीदी ने पूरे घर की देखो कितनी अच्छे से साफ़ सफाई करी। देखो किचन वगैरह कितने अच्छे से क्लीन कर दिया है। पहले बिल्कुल बहुत मैसी हुआ पड़ा था और पूरा घर बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को खाने थे फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे मैंने बोला कि लाओ, ये आप बोले थे कि हम आप कट कर लेंगे कि बच्चे यहाँ हाथ वगैरह में लग जाए। मैंने कहा कि लाओ इधर लाओ मैं कट कर देती हूँ मैंने। और अयन ने कट किए थे, कुछ खुशी भी कर रहे थे कोशिश, लेकिन मैंने कहा कि तुम मत करो। और मैंने अयन ने सारे ही मतलब इनको फ्रेंच फ्राइज़ के अकॉर्डिंग अच्छे से सारे आलूओं को कट कर लिया था। 4 से 5 आलू थे, ज़्यादा नहीं थे। तीनों बच्चों को खाए, थोड़ा भूख वगैरह लग रही थी इनको, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम इनको अच्छे से कट करके धो के रख देंगे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि थोड़ा ना ये लेट बने थे, लाइट बिल्कुल ऐसा हुआ था लाइट भी चली गई और इन्वर्टर में ना कुछ फॉल्ट हो गया था और मैकेनिक था वो आ नहीं पाया, क्योंकि लाइट आती तो वो तभी आता। और लाइट
आने के बाद ही वो आया था। तो जब लाइट आ गई थी और थोड़ा मतलब ये था कि भी थोड़ा फ़ैन वगैरह चल जाए किचन के बाहर भी, गर्मी तो बहुत लगती है किचन में, तो तब हमने जाकर फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। और फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनने के बाद बच्चों ने अच्छे से खा लिए थे। अब आप फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं और देखिए अब बच्चे आराम से खा लेंगे। और यहाँ पे भी देखो कोई लाइट वाली प्रॉब्लम हो रही है, फिर बाद में दिक्कत हो गई थी दोबारा से। और फिर उस दिन मेरा फास्ट था, अष्टमी थी उस दिन, तो ये थोड़ा ना व्लॉग लेट है, तो उस दिन मेरा फास्ट था। तो शाम को फिर मेरी सिस्टर ने बनाया था, क्या बोलते हैं, कूटू की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो देखिए यहाँ पे कूटू का आलू वगैरह काट लिए थे और वो कूटू को आलू में मिक्स करके अच्छे से मेरी पकौड़ी बना देगी। और पकौड़ी वगैरह बनाने के बाद में ठाकुर जी के भोग लगा के मैं भी इनको खा लूँगी। लोग भी खा लिए। मेरी कुट्टू की पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और अब मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। आज मैंने अपने ठाकुर जी को बिल्कुल न्यू कपड़े पहनाए थे और देखिए एक वाइट में और पिंक में, तो मैंने इनको भी साथ साथ भोग लगा दिया था। और यहाँ पे और दोबारा बनने लगी थी, मतलब ऐसे मतलब पकौड़ियाँ बन रही थी। और फिर पकौड़ी वगैरह करने के बाद हम लोग गए थे, मतलब मैं ही गई थी जीजू के साथ, क्योंकि सिस्टर मेरी बहन को ना कुछ वो था कि वो कहने लगी कि तू चली जा। मैं क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनके साथ किसी एक को रहना पड़ता है और उसको पीछे खाना पीना तो गई, तो कुछ काम था कि तू लेके आ जा। और वहाँ पे तो फिर मैं चली गई थी तो जीजू के साथ, और जाने के बाद फिर हम बाज़ार गए थे। देखिए यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैं भी खा लूँगी और फिर हम लोग बाज़ार गए। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो जितना हो सके। और यहाँ पे काम के लिए गए थे तो वहाँ मोबाइल कुछ स्टैंड वगैरह लेनी थी। तो ऐसा था कि वो पहले भी गए थे तो उनको साइज़ नहीं मिला था, उन्होंने बोला था कि वेडनेसडे को आ जाइए, और वेडनेसडे को फिर गए थे। और आने के बाद कोई ट्यूसडे में भी गए थे, तो फिर जाके मतलब जो उन्होंने मंगाया था वो उनको मिला नहीं था, तो इसलिए फिर वहाँ से हम कुछ लेके नहीं आए थे, तो आ गए थे। लेकिन यहाँ पर ना ये मंदिर आ चुका है और इसके मतलब हमें आगे जाना था, काफ़ी आए हुए थे हम लोग। तो वहाँ से लाने के बाद हमने कुछ बहुत सारा सामान खरीदा था, मतलब पाव भाजी वगैरह के लिए मैंने कुछ सूट वगैरह नहीं किया था, उसका बाजार से सब्ज़ी वगैरह भी बहुत सारा सामान लिया था। तो वहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने पैंट्स वगैरह बहुत सारी देखी थी, लेकिन जो चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि जो ये लोग दिखा रहे थे ना वो लोवर मतलब लोवर टाइप थी, उसके लिए काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन कपड़ा वगैरह बहुत हल्का था, गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी थी। तो देखिए इन लोगों के पास यहाँ पर सब कुछ था, पैंट शर्ट पैंट सब थी। तो फिर हम लोग यहाँ से वापस घर आ गए थे। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना जितना हो सके, और मतलब अपना प्यार दिखाना और अपने फैमिली का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा। और कहाँ आप लोग जितने भी जो लोग जहाँ से ना मेरी वीडियो देखते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से देखते हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ बाय, टेक केयर, कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।